अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो ये है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो साबका रहनुमा हैं उस्मान डार साहब, उनके घर पर रेड की गई। उनके घर पर पुलिस का धावा बोला गया और उनकी वालदा और घर वालों को ज़द-ओ-कोब किया गया। उनकी वालदा का एक वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और उसमें वो अच्छे खासे इल्ज़ामात लगा रही हैं। उसमें वो क्या ख़बर है? और दूसरा, शेर अफ़ज़ल मरवत की रिहाई के बाद शेर अफ़ज़ल मरवत का पहला इंटरव्यू हुआ है वसीम बदामी के साथ और उन्होंने उसमें होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि दौरान हिरासत उन पर क्या-क्या जो तशद्दुद किया गया है और उनको किस तरह हरासमेंट उनकी की गई है दौरान हिरासत। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करें कि रात गए एक बहुत बड़ी खौफनाक जिसे कह लें और बड़ी मायूस कुन ख़बर आई है। वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो साबका रहनुमा हैं उस्मान डार और उमर डार साहब, उनकी वालदा का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनको जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, गिरबान उनका फटा हुआ था और वो उस वीडियो में इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये सारा कुछ ख्वाजा आसिफ ने किया है। दरवाज़ा दिखाया था उन्होंने, जो जहाँ खड़ी थी वहाँ पे दरवाज़ा भी टूटा हुआ था और वो बता रही थी कि ख्वाजा आसिफ ने किस तरह वहाँ पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हैं। रात गया पुलिस को भेजा है, पुलिस की रेड करवाई है और उनको उनकी ख़वातीन को ज़द-ओ-कोब किया गया है, हरास किया गया है। बहरहाल उन्होंने ख्वाजा आसिफ को वहाँ पे बताया है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो ये इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर ख्वाजा जो उस्मान डार है उनकी वालदा इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं और अब आने वाले दिन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हैं। उस्मान डार की वालदा वीडियो बयान में ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगा रही थी और उनका कहना था कि ये जो सारा कुछ किया गया है, पुलिस गर्दी की गई है, उनके घर पे धावा बोला गया है, ये सारा कुछ ख्वाजा आसिफ की इमा पर किया गया है, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट कागज़ात नाम ज़दगी जमा करवाएंगी। और उनका कहना था कि मैं ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूंगी और ख्वाजा आसिफ को हरा के दिखाऊंगी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ, जिस तरह वो असम्बली में कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर ख्वाजा आसिफ ने ये करवाया तो ख्वाजा आसिफ के यही वर्ड ख्वाजा आसिफ पर ही अप्लाई होने चाहिए कि कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। एटलीस्ट ख़वातीन को तो इस चीज़ से दूर रखें, चाहे वो आपके अपोनेंट्स हों, चाहे जो कुछ भी हो। बहरहाल जो वीडियो में देखा जा सकता है कि वालदा हैं और उनके साथ खड़ी एक और लेडी, उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो दरवाज़ा जहाँ पे खड़ी थी वो भी टूटा हुआ है। बहरहाल रात गया ये बहुत बड़ी अहमकाना सी हरकत की गई है। ज़ाहिर सी बात है, अब जब इलेक्शन की शेड्यूल अनाउंस हो गया और पॉलिटिकल गहमा गहमी होनी है तो सब पार्टियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने जो वोटर्स हैं उनको इंगेज कर सकें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकें और फ्री एंड फेयर अपनी कैंपेन कर सकें। बहरहाल देखा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, चाहे वो उनकी ख़वातीन हों या मर्द हों, उन सब के लिए हालात मज़ीद तंग किए जा रहे हैं। रात यही उस्मान डार साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ चुके हैं, फिर भी उनकी घर पर धावा बोला गया और इतलात ये हैं, क्योंकि उस्मान डार साहब तहरीक-ए-इंसाफ तो छोड़ चुके हैं लेकिन IPP में शामिल नहीं हुए। उन्हें अब दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। एक तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, दूसरा उनकी वालदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी और वहाँ पे जो इस वक्त हालात हैं, ख्वाजा आसिफ जितना मर्जी जोर लगा लें, ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की वालदा के अगेंस्ट कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। वहाँ पे जो इतलात आ रही हैं, वहाँ पे जो सर्वेज हो रहे हैं, वहाँ पे जो इंगेजमेंट हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, तो वो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को हार का डर है, इस वजह से वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ख्वाजा आसिफ, अगर तो उस्मान डार की वालदा ने इलेक्शन लड़ा और वो फ्री एंड फेयर हो गया तो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट एक टफ मुकाबला होगा, ये एक बड़ा मैच होगा और लग यूँ रहा है कि ख्वाजा आसिफ को उनकी हार यकीनी होगी। नाज़रीन, दूसरा जो मामला तो वो था शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से, कि शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किए थे कि शेर अफ़ज़ल मरवत को एक श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के बाद रिलीज़ किया जाए। शेर अफ़ज़ल मरवत को रात गए रिलीज़ किया गया। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी मीडिया टॉक की। उन्होंने मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज़ की वजह से मुझे तशद्दुद का मतलब अंदर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, मतलब जेल के अंदर। उसके बाद वहाँ यहाँ से इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में फिर रात गए उन्होंने एक वसीम बदामी के साथ इंटरव्यू में वसीम बदामी को सवालात किए तो जवाबात दिए, तो उसमें शेर अफ़ज़ल मरवत का कहना था कि जेल में मेरे साथ नारवा सलूक किया गया है, मे भी हो सकता है तशद्दुद भी किया गया हो।
انہوں نے الزامات لگایا کہ یہ سارا کچھ مریم نواز شریف کی صاحبہ کی ایما پر ہو رہا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ جیل میں انہیں نہ کسی قسم کا میٹرس دیا گیا، بلکہ جو گیلا فرش ہوتا ہے اس پر سلایا گیا ہے، نہ کوئی کمبل دیا گیا، سردی وہاں پہ تھی، کسی بھی قسم کی کوئی مطلب اس طرح کور کرنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے کوئی چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی۔ جیل میں ان کو مطلب جو ان کا جو سیل تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا سیل، وہ جو ایک نشئی تھے وہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا، اور مجھے ان کے ساتھ والے سیل میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ ڈسٹرب رہیں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ ان کو جگایا جائے، ان کو نیند نہ کرنے دی جائے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے جو نشئی ہوتے ہیں ان کے ساتھ والے سیل میں رکھا تھا، اور وہ ساری رات شور کرتے تھے، مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ دوسرا ان کا کہنا تھا کہ مجھے میٹرس بھی نہیں دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تو انہوں نے پھر ہنگر سٹرائک کی، مطلب بھوک ہڑتال کی ایک دن۔ اس بھوک ہڑتال میں ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائبٹیز پیشنٹ تھا، تو اگر بھوک ہڑتال کی جائے تو وہ پھر جو بلڈ پریشر ہے، بی پی، وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو جیل کا عملہ ہے، پہلے میری ان کے ساتھ گہما گہمی ہوئی، لڑائی ہوئی، پھر جب میں نے بھوک ہڑتال کی تو اس کے بعد انہیں بھی اس بات کا خوف ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ ہیلتھ کنڈیشن وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے اس سینیریو میں، جب اگر وہ بھوک ہڑتال کرے۔ تو پھر انہوں نے مجھے آ کے ٹیبلٹس دی، پھر انہوں نے مجھے کمبل لا کے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹرس پھر بھی نہیں دیا۔ اس دن میٹرس دیا، کل جب میری ہائی کورٹ سے ریلیز کے آرڈر آئے تو اس کے بعد وہ پھر 3 بجے کے بعد میٹرس لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ایما پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور یہ تب سے سٹارٹ ہوا ہے کہ جب سے سینیٹر عفنان کو جب وہ اس کے جاوید چودھری کے پروگرام میں انہوں نے تھپڑ لگایا، اس کے بعد ان پر یہ سختیاں کی جا رہی ہیں، اور جیل میں بھی اسی چیز کا شاخسانہ تھا کہ وہ میرے اوپر انہوں نے جیل کے اندر میرے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ ابھی بھی بلند ہے، وہ جھکنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ڈریں گے، اور وہ جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سے جاری رہے گا، اور یہ پروگرام یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ جاری رہے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں وہ الیکشن کے حوالے سے کنونشن کرنے آ رہے ہیں، اور وہ اب ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ انہیں جیل میں ڈال کر وہ ڈرا دھمکا دیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بہت جلد پنجاب میں وہ ورکر کنونشن کرنے آ رہے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔